इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां एलजी, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, एचपी, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मांग में सिंदूर लगाए और भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही प्रेमिका ने जमकर बवाल काटा। प्रेमी ने मंदिर में शादी करने के बावजूद प्रेमिका को घर में रखने से इनकार कर दिया। प्रेमी के परिवार ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वहीं प्रेमिका ने प्रेमी के परिजनों पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप भी लगाया है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन उसी घर में रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका दोनों सीवान जिले के ही रहने वाले हैं। पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी मैरवा के हरनाथपुर गांव के धर्मेंद्र यादव का पुत्र विशाल यादव और प्रेमिका गुठनी के जमुआव गांव के तारकेश्वर गोण की पुत्री काजल कुमारी है। प्रेमिका काजल ने बताया कि पिछले 4 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और उसी दरमियान दोनों में प्यार का परवान चढ़ गया और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ माह पूर्व भगवान को साक्षी मानते हुए मंदिर में शादी रचाई। प्रेमिका ने कहा कि मैं हरियाणा में रहकर जॉब करती थी। उस वक्त मैं अपने प्रेमी का सारा खर्चा भी उठाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा जॉब छुड़वाकर गोरखपुर लाए और जहां हम दोनों मिलकर किराए के रूम में रहते थे, वहीं कुछ दिन पहले वो घर आ गए और हमसे बातचीत करना, मेरा फोन नहीं उठाना, ये सब शुरू कर दिया। उसके बाद गोरखपुर से चलकर सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंचे हैं, जहां घर पहुंचने पर प्रेमी ने उसको रखने से इनकार कर दिया। घर के सभी लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर चुके हैं और कहते हैं कि प्यार किसी का मोहताज नहीं होता। प्यार में पड़े लोगों को न तो घर परिवार की फिक्र होती है, न ही समाज की। प्रेमिका प्रेमी के घर के बाहर भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार करती रही। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। आज जो जात की सोच रही है तो शारीरिक संबंध बनाना और शादी करने वक्त ये सब क्यों नहीं सोचा था। अब मरेंगे तो उनके साथ ही और जिएंगे तो उनके साथ ही। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मांग में सिंदूर लगाए और भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही प्रेमिका ने जमकर बवाल काटा। प्रेमी ने मंदिर में शादी करने के बावजूद प्रेमिका को घर में रखने से इनकार कर दिया। प्रेमी के परिवार ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वहीं प्रेमिका ने प्रेमी के परिजनों पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप भी लगाया है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन उसी घर में रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका दोनों सीवान जिले के ही रहने वाले हैं। पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी मैरवा के हरनाथपुर गांव के धर्मेंद्र यादव का पुत्र विशाल यादव और प्रेमिका गुठनी के जमुआव गांव के तारकेश्वर गोण की पुत्री काजल कुमारी है। प्रेमिका काजल ने बताया कि पिछले 4 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और उसी दरमियान दोनों में प्यार का परवान चढ़ गया और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ माह पूर्व भगवान को साक्षी मानते हुए मंदिर में शादी रचाई। प्रेमिका ने कहा कि मैं हरियाणा में रहकर जॉब करती थी। उस वक्त मैं अपने प्रेमी का सारा खर्चा भी उठाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा जॉब छुड़वाकर गोरखपुर लाए और जहां हम दोनों मिलकर किराए के रूम में रहते थे, वहीं कुछ दिन पहले वो घर आ गए और हमसे बातचीत करना, मेरा फोन नहीं उठाना, ये सब शुरू कर दिया। उसके बाद गोरखपुर से चलकर सीधे अपने
प्रेमी के घर पहुंचे हैं, जहां घर पहुंचने पर प्रेमी ने उसको रखने से इनकार कर दिया। घर के सभी लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर चुके हैं और कहते हैं कि प्यार किसी का मोहताज नहीं होता। प्यार में पड़े लोगों को न तो घर परिवार की फिक्र होती है, न ही समाज की। प्रेमिका प्रेमी के घर के बाहर भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार करती रही। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। आज जो जात की सोच रहे हैं तो शारीरिक संबंध बनाना और शादी करने वक्त ये सब क्यों नहीं सोचा था। अब मरेंगे तो उनके साथ ही और जिएंगे तो उनके साथ ही। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला यही है कि विशाल यादव मेरे पति है, धर्मेंद्र यादव मेरे ससुर है, कमलेश देवी मेरी सास माँ है और मैं हरियाणा में रहती थी, जॉब करती थी और 4 साल से ये मेरे साथ रिलेशन में था। और मतलब मेरे फैमिली की जो कुछ भी होता था, मतलब मेरे भाई को फोन करके उल्टा सीधा बोलता रहता था, गाली वाली देता रहता था। फिर मुझे अपने बातों में जो भी करके लाया, बोला कि आओ हम तुमसे शादी करेंगे। खुद गया हरियाणा से मुझे लेकर आया और गोरखपुर रखा मंदिर में। हाँ, मंदिर में हमसे शादी किया, फोटो है मेरे पास। हाँ, मंदिर में शादी किया और उसके बाद गोरखपुर रखा मेरे को रूम में। आप चाहे लो तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। 2 मंथ मुझे वहाँ पे रखा है। फिलहाल मैं भी वहीं से आई हूँ, गोरखपुर से ही। अब कह रहा है कि तुम अदर कास्ट की हो, मेरे फैमिली तुमको नहीं माना, एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं रख सकते हैं तुमको। लड़का किसका है यह? कौन वो? हाँ। धर्मेंद्र यादव का लड़का है, सरपंच जी का। हाँ, सरपंच जी का लड़का है। हाँ। और ये बोलता है ना कि उनके पिता ये बोले थे, कह रहे थे कि तुमको तभी अपनाएंगे। 10 लाख रुपया की डिमांड की है और मैं 5 लाख रुपया तक भी दी हूँ और बोल रहे हैं पैसा भी दिए 5 लाख रुपया। हाँ, जाति सूचक लोग मतलब गाली गलौजा ये कर रहे हैं जो भी कुछ होता है और धमका रहे हैं मुझे। कह रहे हैं कि तुम मुझे पैसा पूरा देती हो तब तुमको इस घर में रहेंगे, नहीं तो नहीं रखने देंगे। और गाली गलौजा पूरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तो तुमको भी नहीं रखेंगे और ना ही अपने बेटा को तुम्हारे पास भेजेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो आपका पति है अभी वो कहाँ है? अभी तो कल से फोन उसका ऑफ है, फोन नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे आए उनके घर, ये उनका घर है तो यहाँ पे अंदर बंद है, अंदर ही होगा। और विवेक, ये आपका ससुराल है? हाँ, मेरा ससुराल है, बाहर नहीं निकल रहा है। अभी उस ससुराल वाले आपको अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं? मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ससुराल वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कट जाए, मर जाए, जिंदा रहे, कैसे भी रहे, मुझे इस घर में रहना है। इसी घर में रहना है आपको? मुझे इसी घर में रहना है। मैं कहाँ की बच्ची हूँ? मेरे पास न जॉब है, मेरा न फैमिली है, न कुछ बच्चा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब इज्जत इसको दिख रहा है, पहले इज्जत नहीं दिख रहा था। जब रिलेशनशिप में आया, शादी किया, वहाँ पे रखा, तब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। अब इसको अचानक लग गया कि हाँ मेरे फैमिली तुमको नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है, मुझे प्लीज इसके घर में रहना है, इसी घर में रहना है। कैसे भी रखे हम, मुझे इसके साथ इसके घर में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजल कुमारी है। पति का नाम? पति का नाम विशाल यादव है। विशाल यादव है। हाँ। और इनके भैया हैं विवेक यादव। हाँ। जो मुझे फोन करके पहले तो वही बोले, उसी के थ्रू हम वहाँ पे आए थे, वही मतलब रखवाएं। अब कह रहे हैं कि हम इस मैटर में नहीं आना चाहते हैं, मुझे इस मैटर में तुम मत लाना, हम कुछ नहीं जानते हैं। जबकि यही सब किए थे, यही लाए थे, वहाँ पे रहते भी थे साथ में। और भी बता रहे हैं, मतलब उस रूम में अदर 2 भी लड़की को और रखते थे। और वहाँ पे जो दोनों लड़की है, एक इनकी गर्लफ्रेंड थी रजनी, रजनीगिरी उसका नाम था, इनकी गर्लफ्रेंड है विवेक यादव की। और उसका एक भी और रूम था, बट एक ही रूम में खाते बनाते सब करते थे, सब कुछ करते थे। मैं भी उसी रूम में रहती थी। बट उसके बाद ये हुआ कि अभी अब ड्रामा बतिया रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम वहाँ पे थे ही नहीं। हम बोले आप कुछ नहीं जानते तो आइए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक कराइए ना, आप यहाँ पे थे कि नहीं थे। बहुत ड्रामा बतिया रहे हैं लोग और गाली गलौजा सब कोई दे रहा है। इनकी मौसी की लड़का है कोई पंकज यादव, पंकज यादव कोई है जिसका घर गिड़ेरिया है और मुझे फोन करके धमका रहा था, गाली गलौजा सब कुछ दिया है और उल्टा सीधा बोल रहा था। इसका कोई दोस्त है, ये भी विशाल मेरे पति, वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। अब आपको रखने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे। तो आपको तो रोड पे अब छोड़ दिया, आप कहाँ जाएंगे? छोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? आप कहाँ जाइएगा फिर? इसी के घर रहेंगे, इसी घर रहिएगा, इसी में हमको रहना है, यहीं पर रहना है, जाएंगे हमको यहीं पे रहना है। हाँ। आप चाहे तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है। आप लोग चाहे तो मेरा DNA टेस्ट करा लीजिए लो और उसका वो थोड़ी मतलब करिए जो भी कुछ होता है। बट हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम काजल कुमारी है।